बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार माशाल्लाह से हमारे जो चूज़े हैं ना वो 85 डेज़ के हो गए हैं और हमारा जो रूम था वो भी सारा साफ़ सफाई कर दी है। और इधर देखें, यहाँ से जो अब है हमारा भरा हुआ है ना, अब हमने यहाँ पे इन सब को उधर शिफ्ट करना है। सबको तो नहीं, थोड़े से पहले यहाँ से सारी सफाई हो चुकी है और अब जो है यहाँ हम बुरादा वगैरह बिछा रहे हैं लकड़ी का। उसके बाद अभी हमने इनका वेट करेंगे, पहले मेल सबको पकड़ेंगे और उसमें से फिर अलग अलग करेंगे। मेल को इधर कर देंगे और फीमेल्स जो जितनी भी हैं वो हम सारी वहीं पे ही रहने देंगे। और साथ साथ हम वेट भी इनका करते जाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या वेट इन्होंने गेन किया है और क्या हिसाब किताब है पड़ा। तो यहाँ पे तो ये तकरीबन जो है सारा अच्छे से बुरादा बिछा दिया। अब हम इनका वेट स्टार्ट करते हैं और जो हमारा एवरेज वेट निकला है ना, लगभग वो हमारा निकला है कि 810 ग्राम या 820 ग्राम। हमने सारा पहले अलग अलग किया। वेट करने के बाद फिर हमने जितने भी मेल थे उनको सबको यहाँ इस पिंजरे में शिफ्ट कर दिया था और अब काउंटिंग कर करके हम इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं इनको। फीमेल्स हमारी वहीं पे ही हैं और फीमेल्स को हमने उसी खाने पे छोड़ दिया था, मेल्स को हमने इस पिंजरे में शिफ्ट कर दिया था। तो अब हम मेल्स की काउंटिंग कर रहे हैं। पहले हमने फीमेल्स को इसी तरह से काउंटिंग करके इधर छोड़ा था, अब हमने मेल्स की काउंटिंग कर करके साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से लग गए हैं ये सारे के सारे मेल अपना खाने पीने में। तो काउंटिंग भी हो चुकी है और इनका सबका वेट भी हो चुका है। तो अलग अलग तो अभी मेल और फीमेल का वेट नहीं किया, वो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे, नेक्स्ट वीक तक करेंगे या 10 दिनों तक करेंगे। तो एक साथ ही वेट किया है हमने और उसका जो एवरेज हमारा निकला है ना वो 810-20 ग्राम निकला है लगभग, जिसमें मेल्स हजरात का जो है ना वेट बहुत ज़्यादा है पड़ा माशाल्लाह से और फीमेल्स का कम था, तो जिसकी वजह से इनका एवरेज 800 निकली है। वैसे तो वेट इनका ज़्यादा होना चाहिए था, एवरेज ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर इसका हमें एक रिज़ल्ट मसला ये नज़र आया कि हमें इनको पहले ही अलग कर देना चाहिए था। मतलब जब ये 1.5 से 2 महीने के हुए थे हमने तभी इनको अलग कर देना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि मेल की जो स्पीड होती है ना खाने की वो होती है ज़्यादा, जिसकी वजह से मेल ज़्यादा खाता है और वो बड़ा भी जल्दी होता है। और जिसकी निस्बत उसकी निस्बत जो है ना फ़ीमेल की स्पीड खाने की कम होती है, वो आराम आराम से खाती है, जिसकी वजह से ये फ़ीमेल का साइज़ छोटा रहता है। तो देखें माशाल्लाह से मेल जो अभी आपको दिखाए हैं देख रहे हैं उसका माशाल्लाह से वेट देखें, उसका साइज़ देखें क्या है। और अभी आपको फिर अब ये देखें आगे फ़ीमेल्स हैं, तो फ़ीमेल्स का भी देखें माशाल्लाह से हो तो बहुत बड़ी गई हैं मगर इनमें साइज़ का इशू आ रहा है। कुछ इनमें फ़ीमेल्स हैं जो काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी छोटी से मुराद ये है कि 600-700 ग्राम की हैं, मगर वो हैं सिर्फ ऐसे आप कह सकते हैं 8 से 10 फीमेल्स हैं वो, मगर मेजॉरिटी जो है वो फ़ीमेल्स की वो 700 ग्राम प्लस है पड़ी। तो उसकी रीज़न भी सारी यही आई है कि थोड़ी सी मिस हैंडलिंग में यही चीज़ें आ जाती हैं कि अगर हम मेल्स को पहले ही अलग कर देना चाहिए अगर आपने इनसे आगे कोई प्रोडक्शन लेनी है। अगर तो आपने सेल करना है फिर भी मेरा ख्याल है कि अलग अलग ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग देंगे तो आप एक रेशो फिक्स करके देंगे कि मेल को इतना देना है, फीमेल को इतना देना है। अगर आप इकट्ठा ही देते हैं जैसे मैंने करता रहा हूँ और इस चीज़ का मुझे एक नेगेटिव पॉइंट मिला है कि वो फीमेल्स जो है ना छोटी रह गई हैं अब बनिस्बत मेल के। अब तक जो है ना वो 1000 ग्राम हो जाना चाहिए था, 3 महीने के ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुके हैं और 3 महीने में जो है 30 से 35 दिनों में जो है माशाल्लाह, सॉरी 30 से 35 कह रहा हूँ, 80 से 90 दिनों तक जो है तकरीबन इनका किलो के हो जाने चाहिए, यानी कि 1000 ग्राम पर बर्ड हो जाना चाहिए। मेल तो तकरीबन जो है ना हमारे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह 900 ग्राम प्लस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फीमेल्स का साइज़ छोटा रह गया। यही अगर हम इनको पहले से ही अलग कर देते तो हम उनकी फीड भी थोड़ी सी उनकी हिसाब से देते थोड़ी ज़्यादा और उनको फिर ज़्यादा टाइम देते तो उससे फ़ीमेल का वेट भी इतना हो जाता। मगर अब वो इसका वेट जो थोड़ा रहा है उसकी रीज़न यही रही है कि हम उनको इकट्ठा देते रहे हैं और मेल जो हैं वो पहले खा के ख़त्म कर लेते थे और फीमेल्स भूख ही रह जाती थी थोड़ी बहुत, उनको वो फुल एनर्जी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनका साइज़, उनका वेट, वो सारा कुछ थोड़ा छोटा रह गया। तो इस वजह से अब इंशाल्लाह हम इनको प्रॉपर डाइट देंगे तो इंशाल्लाह हमारी फ़ीमेल्स भी जल्द ही ग्रो कर जाएंगी, मेल्स के बराबर आ जाएंगी। तो अब हमने करना ऐसे है कि अब इनका एक तो हमने साफ़ सफाई का तो बहुत ख्याल रखना होता है। आजकल सर्दी है तो सर्दी में बहुत मसले मसाइल आते हैं। मेरे पास भी थोड़ा सा आया था एक इशू, वो मुर्गी वाला जो आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया था, जो मैं बाज़ार से ले आया था। तो वो जो मेरे पास अंडों वाली मुर्गियाँ थीं उनमें भी वो अटैक कर गया था। मतलब हालांकि वो अलग रखी हुई थी मैंने, बट मेल मैंने साथ रखा था एक दफ़ा, तो उस मेल से जो है ना आ गया, उन 2 मुर्गियों में भी चला गया। बाकियों का
पता नहीं कि सिम्टम्स इतने दिनों बाद निकलते हैं इनके, तो पता नहीं चलता। तो उन 2 में भी मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन उनको पकड़ा और ज़िबा कर दिया। हालांकि वो अंडों के लिए स्पेशल लेकर आए थे। अब 6 में से हमारे पास सिर्फ 4 बच गई हैं, 2 हमने ज़िबा कर दी हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है। और साफ़ सफाई, आज जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दी से बचाने के लिए आपका बेड जो है मुर्गियों का वो सूखा होना चाहिए। जैसे हम बुरादा डालते हैं तो ये नहीं करना कि 4 हफ्ता 10-10 दिन पड़ा है। हाँ, अगर आपके पास लिमिटेड मुर्गियाँ हैं, थोड़ी हैं, और अगर आपके पास बुरादे की क्वांटिटी आपने ज़्यादा बिछाया हुआ, अगर वो सूखा है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास जैसे कि रूम है, रूम में मैं लगभग जो है ना, एक रूम में ऑलमोस्ट 10 से 12 कह रहा हूँ, तकरीबन 20 से 22 केजी बुरादा बिछाता हूँ। मतलब तकरीबन 2 से 3 इंच की तह होती है नीचे मोटी, मगर मेरा जो है ना मैक्सिमम 4 से 5 दिन चलता है, मैक्सिमम 4 से 5 दिन। तो मुझे चेंज करना पड़ता है क्योंकि 5वें दिन जो है ना वो फिर ठंडक शुरू कर रहा होता है, ठंडा ठंडा हो जाता है। और अगर बुरादा ज़्यादा टाइम पड़ा रहे, ज़्यादा टाइम से मुराद के गीला होके पड़ा रहे, तो वो फिर ना गैस भी शो करता है। तो कभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो मैं बुरादा बाहर फेंक देता हूँ ना, आजकल नमी होती है तो सुबह जब मैं जाता हूँ तो अच्छी खासी गैस उसमें से निकल रही होती है। और यही अगर हम चूज़ों के पास ही पड़े रहने दें, जैसे गीला हो जाता है, कोई पानी गिर जाता है या ठंडक से ही गीला, और वो गैस अगर वही चूज़ों के पास जाएगी तो वो तो हमारे चूज़े तो तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सारा का सारा फ्लॉक बर्बाद हो जाएगा अगर वही गैस उनके अंदर चली गई, क्योंकि फिर बहुत मसले मसाइल बन जाएंगे। तो इस चीज़ का तो आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह मैं भी अब आगे जो है इनका फ़ीड का हम रेशो सेट करेंगे फ़ीमेल्स की और मेल की, ताकि हमारी फ़ीमेल भी जो है जल्द ही बड़ी हों और हम इनसे प्रोडक्शन ले सकें। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो हमारी आज की, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।